नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाह इमरान का और इसका टाइटल है यूएस प्लान्स टू गिव फ्री मिलिट्री एड वर्थ $500 मिलियन टू इंडिया। तो जी ऑफर आई है, अब देखते हैं कि क्या है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। मुझे लग रहा बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आने वाले हैं कि अभी तक तो लग रहा था पाकिस्तान में कि यार अमेरिका देखो फटकार लगा रहा है, दबाव बढ़ा रहा है, इंटरफेयर कर रहा है इंडिया में, और अब देखो जो फ्री एड दे रहा है वो मिलिट्री एड। चलिए देखते हैं भाई। क्या नाम है? हीरा मेहता। अच्छा, हीरा मेहता। कहीं आप वो इंडिया वाली मेहता तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी उनकी वाली मेहता नहीं हो। ये वैसे हमारे पीछे कास्ट थी तो दादा वगैरह साइड से वही आ रही थी, तो अब हमारी वही चलती आ रही है। इसके पीछे की स्टोरी मुझे खुद भी नहीं पता बेसिकली, लेकिन बस ये पता है कि अच्छा हम लोग मेहता है। मेहतास हैं, ठीक हो गया। मैंने अक्सर वो ड्रामास देखे ना, ये मेहतास फैमिली है। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भी इंडिया का ड्रामा है। वो सारे इसलिए हम ये कहती आप इंडियंस हो, तो मैं कहती हूँ नहीं इंडियंस नहीं है। अच्छा, यानी कि आप पाकिस्तान नहीं, इंडियंस तो आपके दादा परदादा रहे होंगे ना, और मेहताज वही हैं। आप लोग कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होने के बाद पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो मैक्सिमम कन्वर्टेड हैं। और आप अगर उनके सरनेम देखोगे, जैसे आपने बताया कि मेहता हैं, आप देखोगे राजपूत सरनेम है आपके यहाँ, आप देखोगे कि गुज्जर सरनेम है आपके यहाँ, आप देखोगे कि भट्ट सरनेम है आपके यहाँ, आप देखोगे कि और भी कई ऐसे सरनेम है, भाटी सरनेम है आपके यहाँ, तो भट्टी जिसे कहते हैं। तो वो सब हिंदू सरनेम है यहाँ पे, जो इंडिया में है सारे हिंदुओं के सरनेम है। तो जो लोग कन्वर्ट हो गए उन्होंने अपना सरनेम जारी रखा और वही लगा रहे हैं। तो ये मत कहिए कि आपको कहानी पता नहीं है। कहानी पता है आपको, भले आप बताना ना चाहें, वो अलग बात है। है। चले, हम वैसे भी इंडिया से ही आए हैं, तो हम वैसे तो इंडियंस हैं लेकिन है तो पाकिस्तानी। बिल्कुल अलग हो के पाकिस्तानी के पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा ही है। बिल्कुल मतलब एक ही हुई थी उस टाइम पे, तो वो यही है ना कि बाद में जब माइग्रेशन हुए सारे फिर अलहदा हुए। पहले तो सारे एक ही थे कि चलो जी सब लोग हम लोग एक ही, उन्हीं की बस हुकूमत कर रहे थे, वो हम पे हुकूमत कर रहे थे, जो अंग्रेज सारे थे। बाकी थे तो हम सारे उन्हीं के थे। बाद में फिर हमने अपना अलग-अलग किया, नहीं तुम्हारा वो नेशन है, तुम्हारा वो नेशन है, तुम्हारा वो नेशन है। अब सबकी कास्ट बन गई, रिलीजन बन गया। पहले तो सब कुछ भी नहीं था, लेकिन ये है कि सारा कुछ तो उधर से अडॉप्ट किया। हाँ बिल्कुल उधर से अडॉप्ट किया। अच्छा, सवाल ये है कि यूएस जो है वो इंडिया को 500 मिलियन जो है बिल्कुल फ्री में पैसे दे रहा है ताकि इंडिया जो है उनसे वेपन्स ले सके। ये कोई लोन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, अब मुझे समझ आई है सारी स्टोरी कि आप इंडिया के बारे में मुझसे क्यों पूछी थी मेरी कास्ट की। आपका क्वेश्चन भी इंडिया के बारे में ही था इसीलिए। अच्छा हाँ, ये है कि क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि जो अमेरिका है वो अपने इंडिया को अपनी साइड पे करना चाहता है, इसीलिए उन पर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो लोग जो हैं वो सिर्फ इनकी साइड पर हो जाएं और किसी की साइड वगैरह ना लें। और इस तरह इंडिया को भी फ़ायदा है इसमें कि अगर अमेरिका का फ़ायदा है तो वो भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि भाई इस तरह हम लोग भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मतलब अगर हम लोग, क्योंकि अमेरिका इस टाइम ना पाकिस्तान इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, ये सबको पता है। तो इसमें ये है कि अगर इंडिया वगैरह या कोई भी कंट्री उनके साथ मिलेगा तो वो भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ इस वक्त वो खड़ा हुआ है, अमेरिका खड़ा हुआ है। इसलिए जो है इंडिया वो जी इनकी हेल्प कर रहा है कि चलो जी हम लोग ना इनके साथ हो जाते हैं, ये हमारे पे ये जो करेंगे हम लोग इनकी बात मानेंगे तो हम इनके साथ हो जाएंगे, हमें भी सुपर पावर हो जाएंगे, हम लोग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमें भी कोई कुछ नहीं कहेगा। सब कुछ हमें कोई कुछ कहेगा तो हम कहेंगे अमेरिका हमारे साथ है, वो हमारे साथ पार्टनर। जैसे कुछ दिनों पहले हम लोग पाकिस्तान और चाइना आपस में मतलब काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी, तो सब लोग को इस चीज़ की बड़ी लगती थी कि क्यों भाई इन लोग के आपस में क्यों दोस्ती है। तो इसी तरह अब इंडिया और अमेरिका का चल रहा है। बस ये दोस्ती कहाँ गई? पॉलिटिक्स से ये चलती रहेगी। अब वो दोस्ती बस यही है, वो ख़त्म हो गई। ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं रहती। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ज़्यादा देर नहीं रहती। और ना इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। देखिए, कोई किसी को भी वैसे फ्री में फेवर्स नहीं देता है। बाहर जारी बात है, उससे कुछ ना कुछ वो लेना चाह रहा है। अब जबकि ये एक दुनिया की वो एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब वो यूक्रेन के साथ वो वॉर में है रशिया, और अमेरिका भी चाह रहा है कि वो अपना ब्लॉक जो है ज़्यादा इंक्रीज़ करे। अब उनका रशिया का मेन बायर जो है वो इंडिया है, तो वो अब कोशिश कर रहा है कि उनके जितने बायर्स हैं, उनके जितने ब्लॉक्स हैं, उनके जितने एलाइज हैं, उनको तोड़ के अपनी तरफ कर ले। तो इसके लिए वो उसको उनको जिस तरह भी होगा पैसे से करना होगा तो वो पैसे देगा, उनको इमिग्रेशन वगैरह देगा। और मेरे ख्याल में वो यही अभी कर रहा है कि उनको पैसे वगैरह दे रहा है कि आप जो है ना हमारे ब्लॉक में आ जाए, हमसे असला ख़रीदे, हम आपको सस्ता भी देंगे और उसके अलावा आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हम देंगे। हमारे भी तो रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो इस तरह की फेवर्स हमें क्यों नहीं? हमें प्लेंटी और उनको फेवर्स, मतलब उनको बिल्कुल फ्री में पैसे दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, उनकी शुरू से ही पॉलिसी जो है ना वो आज़ाद थी, तो उनको ज़ाहिर बात है जो एक मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद रखता है
तो उनको लेवर करने के लिए आपको पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन जो हम तो ऑलरेडी उनसे लोन्स लेते हैं, तो वो लोन्स लेते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि हमें जो ना वो फ्री में देके तो ये करना चाहें। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि हिस्टोरिकली हमारे रशिया से कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, इंडिया के हिस्टोरिकली अच्छे ताल्लुकात रहे, तो उनको लाने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस पर यही कहूँगा, जो यूएस ये एड देने जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से है कि जो इंडिया की ट्रेड चल रही है रशिया के साथ, वो उसको ख़त्म कर सके, और जो वेपन्स वो रशिया से लेता था वो रशिया से लेने की बजाय अमेरिका से ले। यानी कि सिर्फ इसी बना पर जो है वो इंडिया को ये फेवर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इसकी और कोई रीज़न नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप देखें तो जब अमेरिका ने इंडिया को रोका था कि रशिया से ट्रेड ना करे, तो उनका मौक़िफ़ यही था कि हमने अपनी जो आवाम है उसको जो है वो सस्ती एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और उसके लिए वो रशिया के पास जा रहे थे, और मार्केट्स में 30% लेस पे जो है वो एनर्जी मिल रही थी, लाइक पेट्रोल एंड अदर क्रूड ऑयल्स। $500 मिलियन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। 500 यूएस दे रहा है इंडिया को। कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंडिया का अपना जो ईयरली बजट है, जो वेपन्स परचेज या फिर जो उनका आर्मी का बजट है, वो $100 बिलियन है, जो कि कितने बन जाएंगे? $100 बिलियन के अंदर आप 300 लगाएंगे तब मिलियन बनेंगे, तो ये 10,000 मिलियन बनते हैं, जो कि उनका ईयरली बजट है। उसमें 500 नथिंग, बहुत स्मॉल अमाउंट है। ये सही पॉइंट बोला है भाई साहब ने। 500 मिलियन से कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसा नहीं है कि 500 मिलियन के हथियार या बाकी चीज़ें वो दे देगा तो हम जी हैं वाह वाह अमेरिका करने लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी, वो बिल्कुल क्लियर कट है। अमेरिका को इसलिए हमारी ज़रूरत है क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। उसको रशिया से मतलब नहीं है, उसको चाइना से काउंटर करना है। वो जानता है कि रशिया और भारत की दोस्ती नहीं तोड़ी जा सकती। वो जानता है कि भारत और रशिया के से जो डिफेंस डील्स होती हैं वो नहीं तोड़ी जा सकती। अरे ऐसी तोड़ी जाती तो फिर तो S-400 नहीं लेते हम। S-400 के खिलाफ अमेरिका आज से है, जब से बातचीत होनी शुरू हुई थी तब से है। अब तो एक बैटरी डिलीवर हो चुकी है, जल्दी तैनात करीब हो गई है, दूसरी भी डिलीवर हो रही है, चीज़ें आ चुकी हैं, दूसरी भी तैनात हो जाएगी बहुत जल्दी, और टोटल 5 आनी है, तो पांचों के पांचों आ जानी है। तो ये 500 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। तो ये इसको अगर ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, ये सब बकवास बातें हैं। इंडिया ऐसे किसी के फेवर में नहीं होगा। इंडिया पैसे से फेवर में नहीं जाता। इंडिया जाता है लॉयल्टी, दोस्ती, बराबरी का दर्जा जो रशिया और हम में है, वो अंडरस्टैंडिंग है हम में। जब हमें प्रॉब्लम थी तो रशिया खड़ा रहा, जब रशिया को अभी यूक्रेन में प्रॉब्लम हुई तो हमने उसका साथ दिया। तो आप समझिए ऐसा नहीं होता। हमने तो अमेरिका के खिलाफ जाके साथ दिया ना भाई, रशिया का। हम नहीं डरते अमेरिका से, ये जाहिर सी बात है। तो 500 मिलियन में क्या होता है यार? $500 मिलियन कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। फिर देखिए मेरी बात सुने, यूएस जो है इंडिया को इतनी फेवर क्यों दे रहा है? यूएस इंडिया को फेवर इस वजह से दे रहा है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। ऑलरेडी अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगी हुई है। अच्छा। और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल्स जितने भी अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनके बैक ऑफिस इंडिया के अंदर हैं, और इंडिया से वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो 50% ऑनरशिप स्कीम के अंदर उन्होंने जितना पैसा भी लगाया इंडिया में लगाया, तो उनको 50% ऑनरशिप मिल रही है, और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है यूएस के पास। बिल्कुल फ्री में। अच्छा, पता नहीं आप लोगों में से कितनों को पता है कि जो इंडिया और अमेरिका के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ना, उसका डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको पता है कि अमेरिका से जितनी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स अमेरिका में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। तो अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अमेरिका की जरूरत है, इस लिहाज से कि हमारे लिए अमेरिका बड़ी मार्केट है हमारे लिए। इंडिया तो बड़ी मार्केट होगी कि नहीं होगी बात की बात है, क्योंकि उसकी चीजें कितने हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो डेटा में आपको दे ही रहा है। हम उसको कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है ना। बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका से हम आ रहे हैं हमारे पास, हम अपने सामान बेचते हैं अमेरिका को। ये फर्क है, इस फर्क को आप मत भूलिए कि सिर्फ अमेरिका की नजर ही इंडिया के मार्केट पे है। इंडिया की मार्केट कहीं ज्यादा, इंडिया की मार्केट से ज्यादा वहां की मार्केट पर हमारी नजर है, क्योंकि वहां से डॉलर्स आते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। वेपन्स मिलेंगे इससे इंडिया को, और इससे इंडिया की और ज़्यादा जो है प्रोग्रेस होगी, उनका डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि चूँकि इंडिया और रशिया के जो है, जो आप उसको हिस्टोरिकली उनके ताल्लुकात देख रहे हैं वो बहुत अच्छे थे। इंडिया या रशिया से ही वेपन्स खरीदता था। जब पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1965 में, 71 में, तो इन्होंने उन्हीं के दिए हुए हथियार ही यूज़ किए थे।
तो ज़ाहिर बात है जो एक अलाई एक के साथ अच्छा दोस्त है उसको तोड़ने के लिए क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान ने यूज किए थे ना भाई, पाकिस्तान के पास अमेरिकन हथियार थे भारत के पास नहीं थे अमेरिकन हथियार। हाँ, कुछ एमुनेशन वगैरह, गोली वगैरह हम मंगाते थे ये कुछ ज़्यादा पैसे या फ्री में इंसेंटिव देने चाहिए उनको, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ऑलरेडी पहले अमेरिकन कैंप में था, तो वो अगर रशिया की तरफ जाना चाह रहा था तो उन्होंने बजाय उन्होंने दूसरे तरीके से उन्होंने डायरेक्ट देने के, उन्होंने हमारे पॉलिटिशियंस को दे के, तो उन्होंने दूसरे तरीके से अपनी तरफ हमें माइल कर लिया। और हमारे वैसे भी उनसे ताल्लुकात रशिया से कोई हिस्टोरिकल ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो हमें उनसे तोड़ना ज़्यादा ईजी था उनके लिए। इट मीन्स कि यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस को उन्होंने ख़रीद लिया है यूएस ने। एक तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है एक होती है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अब उधर वो आपको गवर्नमेंट को दे रहे हैं, यहाँ पे वो गवर्नमेंट को उस तरह नहीं दे सकते। है ना, इसके पीछे रीज़न है। देखें, जो अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर था, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, वो क्योंकि वो कहता था कि नहीं हम लोग का एक अपना नेशन है, हम लोग क्यों तुम लोग की बात माने। वो बस कहता था कि पाकिस्तान पाकिस्तान और अमेरिका ये बिल्कुल एक नहीं हो सकते। खुददार था इसलिए, और इसलिए अब अमेरिका की वजह से उसके अमेरिका की तरफ से उन्हें वो थोड़ी सी वो भी मिल रही हैं धमकियाँ वगैरह, भाई तुम्हें ये कर देंगे तुम्हें वो, लेकिन वो बंदा ना डर है, वो डरेगा नहीं इंशाल्लाह, और मैं उसके साथ ही हूँ इंशाल्लाह और एंड तक रहूँगी। छोड़ना है आपको उसके पास? नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ा था। ये ना उसके साथ तो मैं भी मर जाऊँ पीछे मुझे मरने वाले के चले जाए। नहीं अल्लाह ना करे मरे, लेकिन ये थ्रेट्स तो चल रहे हैं ना उस पर काफ़ी ज़्यादा कि थ्रेट किसकी जानिब से? ये अमेरिका की साइड से ही कि भाई अब इस बंदे को क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहा, बाकी ये जो हमारे ये तो बिक गए हैं, ये बिक गई है। हाँ, ये जो जितने गंजे चंजे आए हुए ना हमारी कंट्री में सारे बिक गए हुए हैं, और कोई बात नहीं है। हाँ, इन्होंने भी एंड पर रोना है और कुछ नहीं होना, क्योंकि उनका वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस बात से ये लोग डर गए कि भाई अगर हम लोग इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी कंट्री इंडिया में प्रेशर नहीं कभी डाल सकती। जितनी भी सुपर पावर कंट्रीज़ हैं, कभी इंडिया को हम देखते हैं कि कभी इंडिया प्रेशर में नहीं आया, जबकि पाकिस्तान हमेशा से प्रेशर में आ जाता है। क्या कहेंगे? और ना ही इंडिया कभी किसी बड़ी कंट्री के आगे झुका है। जी, उसकी वजह ये है कि वो उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़ाहिर बात है जिनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, जिनको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उनको अपनी तरफ ल्योर करना या उनको उनके ऊपर प्रेशर डालना मुश्किल होता है। और ज़ाहिर बात है अगर दूसरी किसी कंट्री ने किसी से कर्जा लेना है या किसी के पास जाना है, तो उनके लिए ये चीज़ फिर मुश्किल होती है कि किसी के आगे खड़े हो जाना। तो यही फिर पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो उसके अंदर भी ये पाकिस्तान कहीं जाना भी चाहे वो अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकता है, और इंडिया जो है वो अपने वो स्टैंड करता है क्योंकि वो इकनॉमिकली वो मजबूत है। यानी कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई वो कोई भी उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता, और वो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल। इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उनको यानी कि आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते इकोनॉमिकल आप सैंक्शंस वगैरह लगा के, जबकि हमें आप कर सकते हैं ज़्यादा। और वो उनके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, वो ट्रेड उनकी बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है दुनिया को फिर ट्रेड का भी नुकसान होगा। अब यूएसए की आईटी ट्रेड्स सारी वहीं से एक्सपोर्ट होती हैं, तो वो ज़ाहिर बात है जब वो ये करेगा तो उनकी एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी, वहाँ से भी उनको नुकसान होगा। माइक्रोसॉफ्ट सारा वहाँ से चलता है, हॉटमेल वो सारी वहाँ से चलती है, तो ज़ाहिर जब अगर वो उसके ऊपर सैंक्शंस करेगा तो उसको अल्टीमेटली यूएसए को भी नुकसान होगा इस चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान पे अगर सैंक्शन लगाता है तो यूएसए को ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। इसकी और वजूहत बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इंडिया बहुत देखिए, सैंक्शंस की बात करें तो सैंक्शंस हमारे लिए भी पुराने नहीं हैं, और कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज अमेरिका अपने हथियार भारत को बेचना चाहता है, भारत की मार्केट में अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स देना चाहता है, भारत में बनाना भी चाहता है, लेकिन ये वही अमेरिका है जिसने 1971 की जंग में अपना 7वां बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा था। याद है आपको? हालांकि वो बेड़ा कभी पहुंच नहीं पाया वहां पे। ये वही अमेरिका है जिसने हम पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए जब हमने एटॉमिक धमाका किया था, जब हम न्यूक्लियर पावर बने थे। तो ये वही अमेरिका है। और हाँ, उससे याद आया कि भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की दास्तान बड़ी रोचक है, बहुत ज़बरदस्त है। इतने प्रतिबंध, इतने दबाव, इतने विरोध के बावजूद भी हम न्यूक्लियर पावर बने। और मुझे लगता है कि आज हमारे देश के हर युवा को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हम न्यूक्लियर पावर कैसे बने। और इसके लिए आप कुकू एफएम पर मौजूद ऑडियो बुक हाउ इंडिया बिकम ए न्यूक्लियर पावर को सुन सकते हैं।
कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। यह ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस लौटते हैं आज के अपने वीडियो पर और देखते हैं कि आगे भाई इस पर क्या चर्चाएं हो रही हैं। बड़ी मार्केट है, उसके बाद वो उस मार्केट को चाहता है कि अमेरिका एक वार करे, उसको कोई और अपनी कंट्रोल में ना रखे। उसको चाहता है कि रशिया इंडिया के बिल्कुल पास ना आए, और उसको ये भी नज़र आ रहा है कि चाइना के साथ बिल्कुल एक बहुत बड़ी मार्केट जिसको वो कंट्रोल कर सकता है वो इंडिया है। वो चाइना को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो इंडिया को कंट्रोल करेगा। अच्छा, यानी कि वो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए फेवर दे रहा है। बिल्कुल, इसके अलावा कोई नहीं। इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है ना, वो इंडिया को कंट्रोल इस वजह से कर रहा है ताकि वो चाइना को के मुकाबले के अंदर इंडिया को लेके आए। और साथ में वो ये भी कर सकता है कि जो इंडिया का पिछले 50-60 सालों में रशिया की तरफ टिल्ट था उसको वो तोड़े और अपनी साइड पे लेके आए, जो वो नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिया के बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थे रशिया के साथ, जिसको वो ख़त्म नहीं करेगा। यूएस का इतना प्रेशर था इंडिया पर, लेकिन फिर भी इंडिया जो है किसी कंट्री के आगे नहीं झुका। क्या वजूहात नज़र आती? इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, कोई भी कंट्री उसको हर्ट करने का सोचेगा तो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा डूबती है इंडिया के अंदर। वो अमेरिका है, अमेरिका की भी बहुत ज़्यादा डूबेगी। अब इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में लगाई थी, उसकी डूबती हुई नज़र आ रही है, तो उसका दुख किसको है? अमेरिका को ज़्यादा दुख है। जो अमेरिका की इंडिया की अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट थी उसका दुख शायद अमेरिका को ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो इंडिया को उभर। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग किस बिना पे ये बोलते हो कि इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम आपके यहाँ बिजनेस करने आ रहे हैं, हम आपके यहाँ फैक्ट्रीज लगाएंगे, हम आपके यहाँ कंपनीज खोलेंगे, हम उससे फायदा कमाएंगे, बिजनेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बदले में रिटर्न मिलेगा। इंडिया की क्या इन्वेस्टमेंट थी? इंडिया ने वहां पर डैम बनाया, इंडिया ने वहां की सड़कें बनाई, इंडिया ने वहां पर स्कूल बनाए, इंडिया ने वहां का पार्लियामेंट बना के दिया। आप बताइए कि क्या ये बिजनेस है? क्या हमने उससे पैसे कमाए वहां से, अफगानिस्तान के लोगों से? नहीं कमाए। इसको एड कहते हैं, हेल्प करना कहते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमने वहां पे जाके बिजनेस नहीं किया। इस बात के फर्क को पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। चलिए खैर कोई बात नहीं, गेहूं भी हम ही भेज रहे हैं। अभी तालिबान की सत्ता है तब भी हम गेहूं भेज रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों से हमारे बड़े अलग रिश्ते हैं और बहुत सैकड़ों हजारों साल पुराने रिश्ते हैं अफगानिस्तान के लोगों से। तो हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेज रहे हैं। अब ये भी कहिएगा आप कल को कि जी वीट भेज रहा है तो जी इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको मदद करना कहते हैं, जो हमने पहले भी करी है। स्कूल, कॉलेज, सड़कें, डैम, पार्लियामेंट हाउस बना के। हुआ देखना चाहता था, वो चाहता था कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया ज़्यादा प्रोमिनेंट ऊपर आए। सही हो गया। सर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब पाकिस्तान जो है वो भी रशिया के साथ था, ठीक है, पाकिस्तान के जो रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद यूएस की जानिब से हमें प्लेंटी और उनको फेवर, क्या कहेंगे? उनको पेनलाइज किया जा सकता है इंडिया को। अभी तो वो फेवर दे रहे हैं ना अमेरिका, वो पेनलाइज भी करेंगे अनलेस कि ये बिल्कुल बात ना माने। क्योंकि वजह है कि डोनाल्ड डू का चक्कर इंडिया में लगा। लास्ट 1 मंथ के अंदर इंडिया के अंदर डोनाल्ड डू का चक्कर लगा। वो समझाने गए थे उनको क्या बात रहे, उस साइड पे ना जाएं। अच्छा, सही। और आपको लगता है कि इंडिया प्रेशर में आ जाएगा यूएस? इंडिया प्रेशर में इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि वो बहुत बड़े उनके ना मसाइल हैं। अगर वो रशिया को छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने 60 साल रशिया के साथ गुजारा किया हुआ, उनके लिए इतना आसान नहीं है रशिया को छोड़ना। नहीं, देखें ना, आप उसके बैकग्राउंड को देखें। अगर आप इंडियन पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें, दे आर स्ट्रॉन्ग देन पाकिस्तान। अगर हमारे पाकिस्तान में देखें, हम लोग कोई भी NRO लेने के लिए अमेरिकन मौक़िफ़ जो है उसको तस्लीम करते हैं, और हम अपनी इंटेग्रिटी को बिल्कुल भी जो है ना नहीं देखते, और बस ये देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम PMLN और PDM को देखें तो उन्होंने यही किया है कि अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए वो लोग गवर्नमेंट में आए हैं, इस साजिश का हिस्सा बने हैं, और ये सब कुछ हुआ। जो सब कुछ है अवाम के सामने है बिल्कुल।
तो यानी कि सर आज के डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है किसी भी बड़ी कंट्री के आगे नहीं झुकता, क्या कहें? उनकी अपनी एक पॉलिसी है। उनकी यानी कि फॉरेन पॉलिसी बहुत आज़ाद है, बिल्कुल बिल्कुल आज़ाद है। यानी कि हमारे ये तो हम कोई पार्टीज़ भी जो हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है वो अपनी कंट्री को जो है इस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाते। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान से बेहतर है, डेफिनेटली क्या कहेंगे इस बारे में? पॉलिसी बिल्कुल पाकिस्तान से बेहतर है, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि टाइम जो है वो चेंज हो गया है और उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिन्यू करना चाहिए। शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स, आपने पाकिस्तान की आवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप तक मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, तो वीडियो ख़त्म हो गया और बड़ा बढ़िया वीडियो था, लेकिन एक बात ध्यान रखिए। अब ये भाई साहब जो आखिरी से पहले वाले थे वो बड़े कंफ्यूज थे। वो एक तरफ कह रहे थे कि जी पेनलाइज भी करेगा, बात माननी भी पड़ेगी, दूसरी तरफ कह रहे थे कि जी नहीं नहीं कोई उसको कर नहीं सकता। खैर, तो मुझे लगता है कि वो खुद कंफ्यूज थे, जैसे पाकिस्तान की लीडरशिप कंफ्यूज रहती है, पाकिस्तान की आवाम कंफ्यूज रहती है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसी पार्टियां नहीं हैं या ऐसे लीडर्स नहीं हैं या ऐसे लोग नहीं हैं जो दुश्मन देश को फायदा पहुंचाने के लिए कोशिशें नहीं करते हैं हमारे यहाँ भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हमारे लोग हैं ना, जो हमारी जनता है, वो सब जानती है। मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है ना, वो समझ चुकी है कि कौन किधर है और कौन देश के लिए फायदेमंद है और कौन नुकसानदेह है। तो परिणाम तो आपको इलेक्शंस में दिख ही जाता है। खैर, वो अलग बात है। तो बात हो रही थी कि अमेरिकी मदद की और इसकी और उसकी। तो देखिए, अमेरिका भी ये बात जानता है कि भारत को वो झुका नहीं सकता, और अभी ऐसी कई बार ऐसी चीजें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं जिससे अमेरिका को भी लगा है कि भारत की तरफ से जवाब मिला है। वो चाहे ह्यूमन राइट्स वाला मामला हो, जिसमें जयशंकर ने बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि अमेरिका को ही सिर्फ भारत में ह्यूमन राइट्स दिखते हैं, भारत भी अमेरिका में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर उसकी भी कड़ी नजर है। और वो भी उन्होंने अमेरिका में रह के बोला। आप समझिए इस बात को, एकदम सामने फट से, लो भाई। तो ये इसलिए है क्योंकि हमारा देश ताकतवर है, यहाँ के लोगों को अपनी सरकार पर भरोसा है, सरकार को अपने लोगों पर भरोसा है, और यहाँ पे सरकार और यहाँ की जनता दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और तभी हम डेवलप कर रहे हैं, तभी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते चलिए कि आगे आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और रही बात अमेरिका से $500 मिलियन, अरे यार 500 मिलियन, यहाँ पे हम 120 हवाई जहाज खरीदने वाले हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। आप समझिए, अभी हमने राफेल लिए, कई बिलियन में लिए। हमारी खाली इकलौती आईटी की एक्सपोर्ट ही 650 बिलियन से ऊपर है, 750 बिलियन से ऊपर है। तो ये 500 मिलियन क्या होता है यार, ये कुछ नहीं है, ये वैसे ही यार, देना दो ना, जाओ यार अपने घर जाओ। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।